हेलो दोस्तों, लास्ट हमने देखा मूचन को असाइन किया गया न्यू मिशन के लिए। तभी सीन चेंज होता है और हमें इस चैप्टर के शुरू में बाकी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को देखने मिलता है जो मिशन के लिए चुना गया। एंड हमारे रेड हेयर सीनियर से तो रहा नहीं जा रहा, सो वो गुस्से से कहता है हमें और कितना देर वेट करना होगा शन चांगशंग और ली शुआंगडोंग को बचाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ जितना देर रुक रहा हूँ मेरा खून उतना ही खौल रहा है। तभी उसे कहा जाता है कि हम इस मिशन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, सो डिपर्चर से पहले हमसे जितना हो सके उतना लोगों को इकट्ठा करना ही होगा। तभी लोली और मूचन वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को देखकर वो बोलता है कि दोनों आ गए। और फिर मूचन तीनों सीनियर को ग्रीट करके बोलता है सीनियर हमें एल्डर ने रिक्वेस्ट किया मिशन पर आने के लिए। तभी मूचन को देखकर सीनियर खुश होता है और बोलता है सो एल्डर ने तुम्हें भेजा मूचन, बड़े दिनों बाद देखकर फिर से बहुत अच्छा लगा। तभी हमारा दूसरा टोली भी वहां पहुंच जाते हैं एंड आई थिंक आपको पता ही है उनके बारे में। और तभी सबको वहां देखकर सीनियर बोलता है ओके, जबकि सभी यहाँ हो तो मैं सबको मिशन के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि मैं इस मिशन को लीड कर रहा हूं और हमारा काम बस चैन चांगशंग और ली शुआंगडोंग को रेस्क्यू करना है। जहां वो सुनकर हमारे एक भाई को झटका लगता है, क्योंकि दोनों नेक्स्ट लेवल पावरफुल बंदा है और उन्हें सब कुछ रेस्क्यू करने का जरूरी भी क्या है। और उसका साफ साफ फेस देख सकते हो कि वो कितना शॉक्ड है। तभी सीनियर सबको समझाते हैं लाइक कैसे दोनों को मोलोंगजी ने जाल में फंसा लिया। जहाँ वो सुनकर चौंक जाने वाला भाई बोलता है कि तो फिर भाई मेरे वो लोग 9 से 3 नहीं बल्कि लोंगजी को मिला लो तो 9 से 2 हुआ, यानी पूरे 8 खतरनाक एविल लोग आपस में टीम अप किया। तभी सीनियर रेस्पॉन्ड करता है इसीलिए हमारा मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सो हमें 10 टाइम्स ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जहाँ मूचन बोलता है कि अब मैं आश्चर्य नहीं हूँ कि शन चांगशंग और ली शुआंगडोंग खतरे में है, क्योंकि दुश्मन ने गंदी खेल खेला और दोनों को पकड़ने के लिए। उतने में रेड हेयर सीनियर बोलता है कि कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता और हमें एक मौका मिल गया सारे गिद्दर को एक साथ पकड़ने के लिए। तभी सबको स्क्रॉल देकर सीनियर बोलता है ये रहा मोलोंगजी का कुछ इंफॉर्मेशन, सभी ध्यान से देख लो और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलो डिपर्चर के लिए तैयार हो जाओ। और फिर सभी उड़ान भरते हैं और फिर सीन चेंज होता है और पूरे एक दिन बाद वेस्टर्न डेजोलेट टेरिटरी पर सबको लैंड करते हुए देखने को मिलता है। और एक जगह को देखकर सीनियर बोलता है ये वही जगह है जहाँ शन चांगशंग और ली शुआंगडोंग के ऊपर हमला हुआ था, सो सबके सब अभी यहाँ से निशानी ढूंढना शुरू कर दो और याद से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तभी निशान को देखकर एक स्टूडेंट बोलता है ये निशान उस तरफ इशारा कर रहे हैं। जहाँ तभी सीनियर बोलता है बिल्कुल, तो फिर हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना होगा। और फिर से सभी निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सबको एक बार फिर से सीनियर केयरफुल होने कहता है, क्योंकि इस बार का दुश्मन ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है। और तभी सीन चेंज होने पर बाउंटी रिंग 7 वांग युंगई को देखने को मिलता है और वो सेंस भी करता है कि उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इस बात को वो बाकियों को इन्फॉर्म भी कर देता है। बट उसके फेस पर कोई डर नहीं है और उल्टा वो जोर जोर से हंस भी रहा है। और वो आगे बोलता है शन चांगशंग और ली शुआंगडोंग अपना इंजरी हील कर रहे हैं, वो भी मिस्टी वैली पर चिपके। तभी मोलोंगजी बोलता है समझ गया। तभी बाउंटी बोर्ड का 6th बंदा बोलता है कि मोलोंगजी आखिर तुम क्या देख रहे हो, चलो देखने के बजाय उन्हें चार्ज करके मार डालते हैं। जहाँ तभी वो सुनकर मोलोंगजी बोलता है राश मत करो, बाकी बस पहुंचने ही वाले हैं। जहाँ 6 रैंक बंदा बोलता है कि बाकी का मतलब क्या है। तभी 3rd बंदा बोलता है तुम्हारा मतलब रेस्क्यू टीम तो नहीं जो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से आ रहे हैं। जहाँ 6 बंदा बोलता है क्या। तभी मोलोंगजी बोलता है डर किस बात की, ड्रैगन पैलेस किसी भी एल्डर को नहीं भेजा, सो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी भी किसी एल्डर को नहीं भेजेगा, सो यहाँ बस पनिशमेंट हॉल से 3 ग्रेड जनरल आ रहे हैं। तभी 3rd रैंक बंदा बोलता है कि हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी उसे 6 रैंक वाला बोलता है कि मुगु तू तो डरपोक है, तू डर गया। जहाँ मुगु बोलता है गुइशोंग आगे का सोचना अच्छी बात है, जो तुझ जैसे ब्रेनलेस बंदे की समझ से पार है। जो सुनकर टकला बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है तो आजा देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तभी उन्हें मोलोंगजी बोलता है बस करो, यहाँ पर झगड़ा मत करो। जहाँ मुगु बोलता है तुम यहाँ रेस्क्यू टीम का वेट कर रहे हो। जहाँ मोलोंगजी बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि शन चांगशंग और ली शुआंगडोंग के जैसे छोटे मछली मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और फिर मोलोंगजी एक बंदे को बोलता है उजिया क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया। जहाँ मैं बता दो उजिया बाउंटी रैंक 5th होल्ड करता है और वो बोलता है कि मैंने कब का जाल बिछा दिया, बस मुझे मछली की इंतजार है। जहाँ मोलोंगजी एविल लुक के साथ बोलता है कि वेरी गुड, आप जाकर शो में मजा आएगा।
तभी सीन चेंज होता है और मूचेन को देखने मिलता है जो आसपास के स्पिरिचुअल मिस्ट को देखकर बोलता है यहाँ का स्पिरिचुअल मिस्ट बहुत ही ठीक है, जिसके कारण आसपास क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। तभी सीनियर बोलता है वेस्टर्न डिजर्ट टेरिटरी के अंदर हमेशा थिक मिस्ट रहता है, इसीलिए शैन चांगशेंग और ली शुआंगडोंग बचने के लिए आगे गए होंगे। तभी मूचेन मुद्दे की बात कहता है कि ऐसी जगह पर अचानक हमला होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तभी उस बात पर गौर कर सीनियर बोलता है कि मिस्ट बहुत ही ठीक है, सो केयरफुल रहना ताकि कभी भी भटक ना जाओ। तभी मूचेन अपनी बंदी लोली को कहता है कि हमेशा मेरे साथ रहना, कुछ भी हो जाए मेरी नजरों से दूर मत जाना, और फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मूचेन स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन फील करके बोलता है नॉट गुड, ये स्पिरिचुअल एरे है, और फिर मूचेन लोली को पकड़ लेता है ताकि उसे कुछ ना हो, और फिर उसके बाद वो बाकी सबको भी एरे के बारे में वार्न करता है कि सामने एम्बुश है। लेकिन तभी मूचेन को एरे के बीचों बीच देखने को मिलता है और वो चौंक जाता है क्योंकि उसे वहां कोई भी सीनियर नजर नहीं आ रहा, और वो बोलता भी है सीनियर कहाँ गए। तभी ओजिया बोलता है मछली जल में फंस गया, और तभी दूर से वो देखकर मो लुंगजी बोलता है पहले शैन चांगशेंग और ली शुआंगडोंग और अभी रेस्क्यू टीम, मजा ही आ गया, और वो एविल लुक के साथ हंसने लगता है। और फिर वो आगे बोलता है मजा तब ज्यादा होगा जब यहाँ ये सबको हम मार डालेंगे, और तब जाकर नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का जो चेहरा बनेगा वो देखकर, और ये मजा तब 100 टाइम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और फिर वो बाकियों को बोलता है उजिया ने अपना फॉर्मेशन से सबको अलग अलग कर दिया, सो अभी चलो हंट को शुरू करते हैं। और फिर फाइनली वो बोलता है उन्हें मार डालो, और उसके बाद देखते हैं कोई हमारे लिए बाउंड्री सेट करने की हिम्मत कर पाते हैं कि नहीं। और फिर वो सबको बोलता है कि चलो अभी काम को अंजाम देते हैं। तभी सीन चेंज होने पर मूचेन बोलता है कि वो एरे मो लुंगजी का ट्रैप था, जो सुनकर लोली कहते हैं लगता है हम बहुत पहले ही दुश्मन के आगे एक्सपोज हो चुके थे। और वो सुनकर मूचेन बाकियों को सेंस करने लगता है, लेकिन मिस्ट काफी ज्यादा थिक होने के कारण वो किसी को भी सेंस नहीं कर पाया, और उस बात से वो गुस्सा भी होता है। तभी सामने देखकर लोली कहती है आगे स्पेस फ्लक्चुएशन ज्यादा ताकतवर नहीं है, मतलब हम बाकियों से ज्यादा दूर नहीं है, सब आसपास ही हो सकते हैं। जहां मूचेन रिप्लाई देता है लेकिन हम इतने दूर दूर है जितना दुश्मन के लिए काफी है हमें एक एक करके हराने के लिए, सो चलो जितना जल्दी हो सके हम सारे सीनियर को ढूंढते हैं। और ये कहने के बाद फिर से मूचेन दौड़ने लगता है, लेकिन उतने में कोई रास्ते पर अटैक करता है, जो देखकर मूचेन बोलता है कौन। तभी लोली पहले ही कुछ अटैक को सेंस करके शॉट से अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जो आप देख सकते हो। तभी मूचेन बोलता है हमारा ओपोनेंट पहुंच गया, और तभी दो बंदे एक साथ आकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं यार हम तो बहुत लकी है जो हमें सबसे कमजोर ओपोनेंट मिला लड़ने के लिए। तभी दोनों बंदे को देखने को मिलता है जो बाउंड्री रैंक 8 और 7 होल्ड करते हैं। तभी 8 नंबर माओजियांग बोलता है कि हम दोनों को मिलना तुम्हारे किस्मत की बात है, और फिर लोली को देखकर माओजियांग बैड कमेंट करता है। सीओ बोलता है मैं नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी बस उसे टेस्ट करने के लिए जाना चाहता था। तभी मूचेन बोलता है तुम दोनों सीयू एंड माओजियांग हो है ना। तभी माओजियांग बोलता है तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तभी सीयू बोलता है लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम यहाँ से जिंदा जाने वाले तो हो नहीं। और फिर माओजियांग बोलता है जहां तक उस लड़की की बात है वो हमारी है। तभी सीयू मोटे को केयरफुल होने बोलता है क्योंकि उसके ऊपर ढेर सारा अटैक आता है। तभी ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट हटने पर सीयू बोलता है कि क्या वो ट्रैप था। तभी लोली सामने आकर कहती है मूचेन उस मोटे परवर्ट को मेरे लिए छोड़ दो, उसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तभी मूचेन बोलता है लोली वो तो ठीक है, लेकिन याद रखना उसे जान से नहीं मारना क्योंकि हमें उससे इंफॉर्मेशन उगलना होगा। जहाँ तभी सीयू भी लाइक तुम्हें हम लोगों से डर नहीं है क्या, बैड मैनर्स। और फिर वो स्पेयर से हल्ला बोल देता है। तभी मूचेन थंडर पावर यूज करके एक पंच से ही स्पेयर को तोड़ देता है, और फिर उसके बाद भाई सुपर हीरो वाला लैंडिंग के साथ बोलता है कि हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज इनिशियल फेज पर हूं, तुझे डर नहीं है क्या, लगता है मरने की बड़ी जल्दी है। जो सुनकर चियू बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है कि बच्चे तू रुक, लगता है मरने की जल्दी तुझे है। और फिर मूचेन पर 10,000 स्पेयर अटैक आता है, लेकिन मूचेन का कुछ नहीं होता, और मूचेन मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि इस तरह का अटैक हेवनली लाइटिंग के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर लोली मोटे से गिर जाती है और उसे अच्छे से कूटने लगती है। तभी मार खाने के बाद मोटा बोलता है यार हमने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी इन लोगों को हमारा ओपोनेंट चुन के। और फिर जैसे ही लोली फाइनल मूव यूज करने के लिए तैयार होती है तभी माओजियांग स्कारलेट ड्रैगन डेथ को कास्ट करता है। तभी बहुत सारे रेड ड्रैगन और प्यार होता है और लोली को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन महज कुछ ही सेकंडों में लोली सबको काट कर रखती है, जो देखकर मोटे का होश उड़ जाता है और वो बोलता है नहीं वो मेरा अल्टीमेट मूव था। तभी
तभी लोली उसे एक और अटैक के साथ बोलती है चिंता मत कर, मूचन तुझे जिंदा रखने बोला। तभी माओजियांग बोलता है आखिर तुम दोनों हो कौन? यार दोस्तों यहाँ मेरा एक गलती हो गया दोस्तों, जिसे लोली ने डिफीट किया उसका नाम है सीओ और मूचन जिससे लड़ रहा है वो है माओजियांग। तभी सीओ को जमीन पे पड़ा हुआ देखकर माओजियांग बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये लड़का इतना ताकतवर क्यों है? और सीओ भी हार गया, सो मुझे यहाँ ये काम जल्दी से निपटाना होगा। और फिर वो बहुत ही खतरनाक ब्लड आर्ट का इस्तेमाल करता है जो देखकर मूचन चौंक जाता है और वो देखकर माओजियांग बोलता है कि तुम जाल में फंस चुके हो। लेकिन तभी मूचन पगोरा आर्ट अनलिश करता है और खुद को प्रोटेक्ट करता है जो देखकर माओजियांग चौंक जाता है और बोलता है आखिर वो मेरे ब्लड आर्ट से कैसे बच गया? और जैसे ये सब सोचा मूचन उसे एरे में फंसा लिया। तभी जैसे ही वो नीचे एरे को देखा तो वो और चौंक गया और बोल उठा आखिर उसने एरे को कब कष्ट किया। तभी मूचन उसे सप्रेस करता है जिससे माओजियांग का हालत एकदम से खराब होता है और वो बोलता है लगता है आज का दिन ही सही नहीं है और फिर वो गिर जाता है। और तभी वो दूर से देखकर एक बंदा बोलता है कि माओजियांग और सीओ बहुत ही जल्दी हार गया, लगता है अब मैटर को मुझे अपने हाथों पर लेना होगा। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है मतलब नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट लेवल और बहुत हार्ड होने वाला है। सो जुड़े रहो, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द और अपना ख्याल रखना, बाय।